नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 24वां सर्ग। श्री राम का तात्कालिक शकुनों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपने विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत होना। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले धूम से संबद्ध होकर युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं तथा जिनके पृष्ठभाग में सुवर्ण मढ़ा हुआ है वे मेरे धनुष की प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी ये दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुख प्रभाहीन हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का ये घोर नाद सुनाई देता है तथा क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की ये महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ लेकर पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो ये मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और सूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है, लक्ष्मण ने शीघ्र ही मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया ऐसा कहकर कवच धारण किया। प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित होकर श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। तदंतर श्री राम राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहां एकत्र हो गए। इनके अतिरिक्त जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि, शिरोमणि, पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं वे सभी वहां जुट गए और एक साथ खड़े होकर परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलस्त्यवंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम है, फिर ये युद्ध कैसे होगा। ऐसी बातें करते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर आदि देवी योनिगण सहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहां खड़े हो गए। युद्ध के महाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी भय से व्यथित हो उठे। अनायास ही महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वो रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता, गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वो सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वो अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब और गूंजने लगा। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता था। वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिर कर देखते भी नहीं थे। वो सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली।
उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वो समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलय कालिक अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वो पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। अब है राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का संहार। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रचंडता सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचता देखकर शेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने समरांगण में सहस्त्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समरांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने सूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्गरों, शूलों, प्रासों, खड्गों और फरसों के द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों द्वारा काकुस्थ कुलभूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षदगण उन्हें घेरे रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात को सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गए थे। वे लहूलुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित होकर अपने धनुष को इतना खींचा कि वो गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ ही कालपाश के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य स्वर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीलापूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने समरांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघें काट दी। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे हुए रथों में जुते हुए घोड़ों, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घोड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। इसी प्रकार श्री राम ने समरभूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नालिक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले कविकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुए वो राक्षस सेना अग्नि से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित होकर श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों को रोककर गले काट दिए और प्राण हर लिए।
सर ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदनवन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत होकर विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए घर के पास ही दौड़ गए। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित होकर रोष में भरे हुए यमराज की भांति वो क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। दूषण का आश्रय मिल जाने से निर्भय होकर वे सबके सब फिर लौट आए और साखू ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुद्गर और पाश धारण किए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। इस समय इन श्री राम और निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं से घिरी हुई देखकर बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरवनाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गईं। बाणों से पीड़ित राक्षस ये नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल होकर एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे, क्षण हुए, कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। वहां श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे रथों, चंवरों, व्यंजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पट्टिसों, खंडित खड़कों, बिखरे प्रासों, फर्शों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वो समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर होकर वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य का अरण्य कांड में 25वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।